अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे। आज माया से कहता है वो तो समर की शादी है इसलिए हम लोग तुम्हें झेल रहे हैं। अनुज जैसे आदमी को मैं अपने दरवाजे की चौखट पे खड़ा ना करूं। माया कहती है अच्छा, अगर ऐसा है तो सब लोग अनुज और अनुपमा का पैचअप करने के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं। वनराज कहता है अरे कौन पैचअप कराने के लिए मारा जा रहा है, पगला गई हो क्या। एक बार समर की शादी हो जाए फिर ना तो अनुपमा उसे जानती है ना ही हम। और वैसे भी शादी के बाद अनुपमा 3 साल के लिए अमेरिका जा रही है। फिर अनुज का बाप भी उसे जाने से नहीं रोक सकता। माया कहती है माइंड योर लैंग्वेज वनराज। वनराज कहता है यू माइंड योर एक्शंस माया। माया कहती है नो आई डोंट। वनराज कहता है ठीक है, तो फिर भाड़ में गई लैंग्वेज, जो मेरे मन में आएगा वो मैं कहूँगा। माया कहती है मेरे अनुज के बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं है। वनराज कहता है और अनुपमा के बारे में कुछ कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझी माया। यहाँ अनुज और अनुपमा दोनों गाड़ी में बैठकर घर पे आ रहे होते हैं तो कोई पुरानी बातें अपनी याद आती है। फिर अनुज एक जगह पे गाड़ी रोकता है और अनुपमा से कहता है तुम ही कहती हो ना कि जब दिमाग जम जाए और कुछ समझ में ना आए तो जमी हुई ठंडी आइसक्रीम खाने से सब ठीक हो जाता है, इट हेल्प्स। अनु हमारे बीच ये जो सब अभी हुआ है, जो हो रहा है, ये ऑकवर्डनेस, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम। अनुपमा कहती है स्ट्रॉबेरी। अनुज कहता है कब या कौन। अनुपमा कहती है कौन। अनुज कहता है ऑफ कोर्स अभी लेके आता हूँ। अनुज अनुपमा के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। अनुपमा अनुज से कहती है आपके लिए। अनुज कहता है नहीं, सिर्फ तुम खाओ, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त और बिताना था। अनुपमा से कहता है वो तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है। अनुपमा कहती है हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ, मैं इतना धीरे धीरे खाती हूँ ना तो आइसक्रीम पिघल जाती है। अनुपमा का मुंह और हाथ खराब हो जाते हैं आइसक्रीम खाते हुए। अनुपमा को रुमाल देते हुए कहता है हक में भी अब एक लकीर खींच गई है, अब तुम्हें तंग करने का हक नहीं रहा ना। अनुपमा अनुज का रुमाल लेकर अपना मुंह साफ कर लेती है और तभी अनुपमा के हाथ में से आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। अनुपमा कहती है सॉरी। अनुज कहता है नहीं नहीं सॉरी मत बोलो, मैं दूसरी लेके आता हूँ, स्ट्रॉबेरी लाऊं। अनुपमा कहती है नहीं नहीं मेरा हो गया। अनुपमा कहती है जब स्वीटी छोटी थी ना तो हमेशा वो सिंड्रेला की कहानी सुनाने की ज़िद करती थी। उसे कहानी सुनाते सुनाते मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये तो मेरी कहानी हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी में भी एक शहज़ादा आएगा। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे मेरे हिस्से की प्रेम कहानी देने के लिए, इस दादी को शहज़ादी बनाने के लिए थैंक यू। मुझ जैसी तलाकशुदा औरत को जिसके 3 बच्चे होते हुए भी दूसरा मौका नहीं मिलता, करियर में फिर भी मिल जाए पर प्रेम में नहीं मिलता। मिलना चाहिए पर नहीं मिलता, लेकिन मुझे मिला, आपने, थैंक यू। प्यार पर से तो मेरा विश्वास ही उठ गया था, मुझे मेरा वो विश्वास वापस दिलाने के लिए थैंक यू। कहते हैं कि वक्त कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखता, लेकिन आपने भी ये वक्त को मोड़ दिया। मैंने आपके साथ कॉलेज वाला रोमांस भी जिया। एक मिडिल क्लास, मिडिल एज डिवोर्सी औरत के लिए ये ऐसा प्यार कितनी बड़ी बात है कि बस वही समझ सकती है। आपने मुझे इतने सारे खुशियों के पल दिए हैं, इतनी खूबसूरत यादें दी है कि पूरे 46 साल की भरपाई हो गई। हाँ, अनुज कहता है तुमने भी तो इस अनुज को पूरा कर दिया अनु। अनुपमा कहती है तो फिर ये सब क्यों हुआ, इतना प्यार होने के बाद भी ये क्यों। प्यार भी तो वो गली के बच्चे की तरह शैतान है, घंटी मार के भाग जाता है। ये प्यार आता है तो ठहरता क्यों नहीं है। बचपन में मैं जब माँ के साथ गाँव जाती थी ना तो वहाँ पर एक बड़ा सा गहरा सा कुआं था। गांव के लोग यही कहते थे कि ये दुनिया का सबसे गहरा कुआं है, लेकिन वो गलत थे। दुनिया का सबसे गहरा कुआं है प्यार का दर्द, और मैं इस दर्द में डूब रही हूँ। पता नहीं किसकी नज़र लग गई। मैं तो बहुत 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 खुश थी आपके साथ, बहुत बहुत खुश थी। खुशी के मारे आसमान में उड़ रही थी, पैर ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे। पतंग बन के उड़ रही थी, नहीं पतंग बन के नहीं, हवा बनकर उड़ रही थी। पर अब ऐसा लगता है जैसे उस डोर किसी ने काट दी। अनुज कहता है मेरी वजह से।
अनुपमा कहती है नहीं नहीं, आपकी वजह से नहीं, आप तो मेरे पास वापस आना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने रोक दिया, आपकी वजह से नहीं। मैं ना मरने के बाद भगवान से पूछूंगी, सच में पूछूंगी कि ऐसा क्यों किया। अगर अलग करना ही था तो मिलाया ही क्यों, जी रहे थे ना ठीक ठाक। अगर ये प्यार नहीं होता तब भी हम जी रहे थे ना, जीवन ठीक ठाक ही चल रहा था ना, तो फिर मिलाया ही क्यों। कम से कम ये आज जो दर्द हो रहा है वो तो नहीं होता ना। वो सांस गले में फांस बन के अटक रही है, जैसे सीने में बहुत कुछ चुभ रहा हो। ऐसा लगता है जैसे धड़कन पे दुख का भार रख दिया हो। ये कान्हा जी भी ना, मुझे आपसे पूछना है कि आप ऐसा छल क्यों करते हैं। अगर प्यार दिया है तो उसमें ज़रूरी है ये दर्द मिला के देना। सिर्फ प्यार नहीं दे सकते क्या, जेवर नहीं बनाना है, बस हमारे सोने को पीतल में मिक्स करके मत बना दिए। प्रेम करने वाले खुश क्यों नहीं रह सकते। जो साथ रहते हैं उनमें प्रेम नहीं होता, और जो प्रेम करते हैं वो साथ में नहीं रह सकते। ऐसा क्यों करते हैं कान्हा जी, क्या लगा रखा है आपने। में किताबों में पढ़ती थी कि मन नाच उठा, कि बहुत हंसी आती थी। अरे मन कैसे नाच सकता है, कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन आपसे मिलने के बाद समझ में आया कि तन मन रोम रोम नाच उठता है जब किसी को ऐसा प्यार मिलता है। जितने भी पल आपके साथ थी मेरा मन नाच उठता था, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के नीचे से आंगन ही छीन लिया। मेरे लिए तो सुबह दोपहर शाम, आठों पैर, सातों दिन, 12 महीने, सब सब आप थे। फिर मुझे अचानक से तुमने छोड़ दिया तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिन, महीना, साल, सब कुछ मिट गया। समय रुक गया, समय रुक गया। पता है, पिछले 1 महीने में मैं हर एक पल में 1000 मौत मरी हूँ। आपको याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपको भूल भी नहीं पा रही थी। अनुज कहता है अनु, मैं सिर्फ 1 महीने दूर था। एक महीना दूर रहा तुमसे, पर तुम 3 साल के लिए दूर जा रही हो। 3 years, 3 years अनु, लॉन्ग टाइम। अनुपमा कहती है ऐसे कैसे जी पाएंगे, एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। अनुज कहता है और ना ही मर पाएंगे। आई एम सॉरी अनु, मानता हूँ मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी दी है, तुमने मुझे बताया, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा मैंने तुम्हें रुलाया भी है। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई एम सॉरी अनु। अनुपमा कहती है नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, आपकी मजबूरी थी, आप क्या करते। अनुपमा रोते हुए कहती है मैं आपके बिना नहीं जी पाऊँगी, नहीं जी पाऊँगी। अनुज कहता है मैं भी अपने अनु के बिना मर जाऊँगा, लेकिन मैं ये दर्द डिज़र्व करता हूँ अनु। आई डिज़र्व दिस, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने अपने अनु को हर्ट किया है यार। जो दर्द दिया है उसकी सज़ा तो मिलेगी ना। अनुपमा कहती है आपने कुछ गलत नहीं किया, आपकी तो मजबूरी थी, आप क्या करते। अनुज कहता है तुम्हारी भी मजबूरी थी, लेकिन तुमने नहीं गलत किया आज तक, फिर भी तुम्हें भी तो सज़ा मिली ना। अनुपमा कहती है कैसे नहीं मिलती, आपकी अर्धांगिनी हूँ। सुख दुख, रोना धोना, हार जीत, सभी में मेरा बराबर का हिस्सा है, और मैं अपना हिस्सा लेकर रहूँगी कपाड़िया जी। अनुज कहता है पॉइंट है। अनुज अनुपमा के आंखें पूछते हुए कहता है अब मत रोना प्लीज़। अनुपमा कहती है अनुज कहता है मत कहना प्लीज़, मैं सुनना नहीं चाहता। अनुपमा कहती है लेकिन कहना ज़रूरी है, हमारा साथ यही तक का था, जितना भी था बहुत 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 सुंदर था, थैंक यू। पर था कांच का, पर साथ छूट गया है, पर प्यार तो हमेशा रहेगा ना, रहेगा ना। अनुज कहता है प्यार तब भी था जब तुम मेरे साथ नहीं थी, और प्यार तब भी रहेगा जब तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। प्यार था, प्यार है, और प्यार हमेशा रहेगा अनु। अनुपमा कहती है प्यार हमेशा रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा, मैं मरने के बाद भी आपसे प्यार करती रहूँगी। अनुज कहता है अनु, मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना तुम। अनुपमा कहती है मरने के बाद भी नहीं, कभी नहीं, आप भी मुझे मत भूलिएगा हाँ। अनुज कहता है मैं कैसे भूल सकता हूँ, मेरे तो नाम में ही अनु है।
मेरा तो नाम ही अनु से शुरू होता है। मैं कैसे भूलूँगा? मैं नहीं भूलूँगा। अनुज चाँद की तरफ हाथ दिखा कर कहता है, वो चाँद देख रही हो? अमेरिका में जब तुमसे दूर था तब तुम्हें देखने का मन करता था, तो मैं तुम्हें इस चाँद में कहीं ढूंढा करता था, अपनी अनु को। तुम जब अमेरिका में होगी और तुम्हें कभी भी मेरी याद आए तो तुम भी अपने अनुज को इस चाँद में देखना और सोचना कि मैं भी इस वक्त इंडिया में चाँद को देख रहा हूँ। वो एक साथ हम एक दूसरे को। अनुपमा कहती है, एक मिनट, वो जब अमेरिका में दिन होगा तो यहाँ रात होगी, और जब यहाँ दिन होगा तब वहाँ रात होगी, तो हम एक साथ चाँद को कैसे देखेंगे? कपाड़िया जी, आप भी ना। और दोनों हंसने लगते हैं। और फिर यही आज का एपिसोड ख़त्म होता है। ऐसे ही आगे के एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।